प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के सही तरीके की चर्चा करेंगे। वर्तमान सत्र में दिए गए 2 पद्यांशों में से किसी एक को आपको चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से यह प्रश्न कुल 6 अंक का है। तो उत्तर कैसे लिखें, आइए इसे जानें। मान लीजिए आपके सामने यही पद्यांश आया हुआ है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस पर आधारित 3 प्रश्न भी देख लें। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और काया रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है। इसी तरह के 3 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उत्तर लिखने से पहले आइए पद्यांश का अर्थ जान लें ताकि आप सही उत्तर लिख सकें। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। निर्भय, भय रहित। विश्राम स्थल, आराम करने की जगह। संबल, संबल माने आधार। सरिता, नदी। कातर, दुखी। काया रूपी, शरीर रूपी। यहां काया माने शरीर होगा। अर्थ देखें। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कवि नवयुवकों को अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करते हुए कहता है कि हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर, भयरहित होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर कर विश्राम करता है, आराम प्राप्त करता है। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां से मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। अर्थात मनुष्य अपने इस शरीर को बदलकर दूसरा नया जीवन प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कवि आगे कहता है कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मनुष्य अपने जीवन भर के परिश्रम के थकान को दूर करता है और अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण करता है। अब प्रश्नोत्तर पर आइए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अब जो नया ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको गद्य का देना होगा और दूसरा प्रश्न है काव्य खंड का, और उसमें 2 पद्यांश होंगे, दोनों के बीच में अथवा लगा होगा। अतः पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखें, फिर संकेत जरूर लिख दें कि आप किसको हल कर रहे हैं, अथवा के ऊपर या अथवा के नीचे। तो संकेत हमने ले लिया निर्भय से लेकर बहाकर, यही हम काव्यांश ले रहे हैं। फिर जो 3 प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न संदर्भ का है, तो आप पहला डालकर संदर्भ हेडिंग भी डालें और तब लिखना शुरू करें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता ओज के कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। ध्यान रखिएगा, पद्य खंड आपको लिखना है, आपको काव्य संकलन नहीं लिखना है। यदि आप इस तरह से न लिखना चाहें, एकदम सरल तरीके से लिखना चाहें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अंतर्गत
स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। दोनों तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं संदर्भ का। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, और रेखांकित अंश आप देख चुके हैं। यहां पर है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। अब इसी को लिखना है आपको। ध्यान रखिएगा कि लिखते समय विस्तार से भी बचना है, और प्रत्येक वाक्य जो आप लिख रहे हैं वो आपस में जुड़ जाएं। इसके लिए कुछ शब्द आपको अपनी ओर से जोड़ने होंगे। जैसे कवि मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि, ऐसा हमने जोड़ दिया तो देखने में सुंदर लगेगा और अध्यापक को प्रभावित करेगा। तो उत्तर हुआ, कवि मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी के समान है जिसमें स्नान करके मनुष्य अपने जीवन भर के परिश्रम की थकान को दूर करता है। तत्पश्चात वह अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण करता है। अतः हमें भय रहित होकर उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। कुछ शब्द शुरू और अंत में अलग से जोड़ने से जो रेखांकित अंश की व्याख्या सुंदर लगती है। इसका प्रयास जरूर करें। साहित्य के विद्यार्थी को कल्पनाशील होना चाहिए, ताकि कल्पना से कुछ नए शब्द नए भाव वहां जोड़ दे तो उसका उत्तर अधिक सुंदर प्रतीत होगा। तीसरा आपका प्रश्न था कि इसमें कौन सा अलंकार है, और वो पंक्ति दी गई है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो काया रूपी वस्त्र बहाकर में रूपक अलंकार है। यहां आप देख ले, काया रूपी, यहीं से आप समझ गए कि इसमें रूपक अलंकार है। आप चाहें तो अनुप्रास भी लिख सकते हैं, क्योंकि काव्य में अनुप्रास हर जगह होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, काया रूपी वस्त्र बहाकर में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। दोनों ही आपके उत्तर सही हैं, और इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। 2-2 अंक के प्रश्न हैं तीनों, तो 6 अंक आपको पूरे मिलेंगे। अगले भाग में गद्य की उचित व्याख्या के लिए एक वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।